हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 70 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा और आज इसमें हम शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जनरल बोलचाल की भाषा में शक्ति हम लोग यूज़ करते हैं और शक्ति को समझते भी हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सामान है जिसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है और ये काम आपको और आपके फ्रेंड को दिया गया कि दोनों सामान जो है वो एक ही वज़न का है और एक ही जगह पहुंचाना है। अब आपने अगर इस काम में 10 मिनट लगाए और आपके फ्रेंड ने 15 मिनट लगाए तो हम क्या कहेंगे, किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी शक्ति ज़्यादा है? आपकी, क्योंकि आपने सेम वेट को सेम जगह पर कम टाइम में पहुंचाया, जबकि आपके दोस्त ने ज़्यादा टाइम लिया। इसका मतलब हम कहेंगे आपकी शक्ति ज़्यादा है। दूसरा एग्जाम्पल एक लीजिए कि हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो हम बस से जाएंगे तो मान लीजिए हमें 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, 8 घंटे हमें बस से जाने में लगते हैं और बाय प्लेन जाते हैं तो हमें आधा घंटा लगता है। दिल्ली से आपको चंडीगढ़ जाना है या इसी तरह से कहीं भी मान लीजिए, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि पावर किसकी ज़्यादा है, एरोप्लेन की है या बस की है? बस की है, क्योंकि वो आधे घंटे में हमें उस जगह तक पहुंचा जाता है जहां हमें जाना है। तो इसी तरह की बात यहाँ लिखी गई है कि इस अंतर को जानने के लिए हमें वस्तुओं द्वारा समान समय में किए गए कार्य को जानना होगा। इसके लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि शक्ति को समझना होगा। एक वस्तु की शक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य की दर के रूप में या प्रयोग की गई ऊर्जा के दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह शक्ति की परिभाषा हो गई, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब आगे समझिए, यदि कोई अभिकर्ता T समय में W कार्य करता है, कोई आदमी है जो T समय में W कार्य करता है, तो उसकी शक्ति हम कितना लिखेंगे, किए गए कार्य बटा लिया गया समय। अब समय जो है वो T है और कार्य कितना कर रहा है, W, इसीलिए ये हो जाएगा P से शक्ति को हम दिखाते हैं P बराबर W/T। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। शक्ति का मात्रक, अब दोनों का मात्रक निकाल लेंगे, W का मात्रक बटे T का मात्रक, वही शक्ति का मात्रक। अब W का मात्रक क्या हुआ, जूल, वर्क का है ना, जूल होता है, और T यानी टाइम का सेकंड, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को ही वॉट भी कहते हैं। साइंटिस्ट के नाम पर वॉट रखा गया क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया था। तो आप समझ गए, अब शक्ति का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। अब आगे है औसत शक्ति। औसत शक्ति क्या है? औसत तो आप समझते हैं। मान लीजिए कि आप अपनी बाइक से या मोटरसाइकिल से एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और आपने जो रास्ता मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, तो आपको अगर उस बाइक की पावर निकालनी होगी तो ये पावर क्या होगा, समय के साथ बदलेगा, है ना। जो एजेंट है वो कभी ज़्यादा काम करेगा, कभी कम करेगा। तो पूरे जर्नी में बाइक से जो चले उसकी स्पीड एक जैसी नहीं होगी। तो ऐसे में आपको औसत शक्ति निकालनी होगी, और औसत का मतलब ही होता है कि पूरे रास्ते का जो भी टाइमिंग है और जो भी वर्क डन है, किया गया कार्य और किया गया समय, उसको हम देखेंगे, यानी W/T है ना। मान लीजिए 1 घंटे पर तो W/T। इस तरह से सबको हम
अलग अलग लेंगे। यही बात यहाँ लिखी है, कुल प्रयोग की गई ऊर्जा बटा लिया गया समय, ये हो जाएगी औसत शक्ति। अब 1 वॉट क्या होता है? यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग की जाती है तो उसकी शक्ति 1 वॉट कहलाती है। यानी 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा तो ये उस वस्तु की शक्ति जो है उसको कहेंगे कि 1 वॉट है। दूसरे मात्रा क्या क्या है? 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर 1 किलोवाट होता है। इसी बात को ऐसे लिखा हुआ है, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। यानी इस तरह से लिख सकते हैं, किलोवाट बराबर 1000 जूल पर सेकेंड। वाट को जूल पर सेकेंड में लिख सकते हैं ना, यहाँ देखिए यहाँ, इसीलिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब है मेगावाट। 1 मेगावाट जो होता है वो 10⁻6 वाट के बराबर, और 1 गीगावाट जो होता है 10⁻9 वाट के बराबर होता है। ये सब आप याद रखेंगे। अब है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होगा? जैसे जूल तो बहुत छोटी यूनिट है ना, तो बड़ी यूनिट अभी आपने देखा किलोवाट है। अब हाउस होल्ड या कमर्शियली जो हम यूज़ करते हैं जो टर्म, उसको कहते हैं किलोवाट आवर। ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए बड़े मात्रक को उपयोग में लाया जाता है, जिसको किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खपत होती है, व्यय होती है, उसको 1 किलोवाट आवर कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको भी देख लेते हैं उदाहरण को। एक वस्तु 20 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लेती है तो उसकी शक्ति क्या होगी? बिल्कुल सिंपल सा हिसाब है ना। शक्ति बराबर क्या होता है? ये आपको याद, किया गया कार्य बटा लिया गया समय। तो कार्य किया गया 20 जूल और समय लिया गया 5 सेकंड, तो ये हो जाएगा 20/5 है ना। 20/5, 5 चौका 20, यानी 4 वाट इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बच्चा 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि हर सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए। अब बच्चे का वेट कितना है? 50 किलोग्राम है ना। तो इसको हम भार निकाल रहे हैं, तो m और g मतलब बच्चे का द्रव्यमान जो लिखा हुआ उसको g से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 × 10 ये हो जाएगा 500 न्यूटन। ये mg निकल गया। अब सीढ़ियों की ऊंचाई 45 सीढ़ियाँ हैं, तो इसको 15 सेंटीमीटर मोटाई है सीढ़ी की, तो 15 से गुना करेंगे, क्योंकि 15 सेंटीमीटर में है इसलिए इसको मीटर में बनाने के लिए 15/100 से हम इसको गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6.75 मीटर। अब चढ़ने में समय कितना लगा? समय भी तो देखेंगे, 9 सेकंड लगा है। अब चलते हैं शक्ति। किया गया कार्य बटा लिया गया समय, तो कार्य हो गया mgh और समय हो गया t। अब mgh जो है सो ये सारा देखिए यहाँ जो हमने निकाला था शुरू में 500 न्यूटन mg, और h हो गया 6.75 बटे t हो गया आपका 9 सेकेंड। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कुल शक्ति 375 वाट। अब एक चीज़ और दी हुई है, किलोवाट घंटा या 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, जो हम यूनिट बोलते हैं ना। हमारे घरों में मीटर जब चलता है तो हम बोलते हैं इतने यूनिट मीटर उठा एक, तो 1 यूनिट में का मतलब है 1 किलोवाट घंटा। h से आवर हो गया, इसी को अलग अलग कर दिया गया। 1 किलोवाट इंटू
1 आवर, है ना। अब 1 किलोवाट को फिर 1000 वाट लिख सकते हैं और 1 घंटे को 3600 सेकंड लिख सकते हैं ना। 60 गुने 60, यही तो 3600। पहले मिनट में और फिर सेकंड में बदलेंगे। अब जब इसको गुना किया तो इतना आ गया। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इस तरह से किलोवाट घंटा या 1 यूनिट इतना होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। प्रश्न 1 है, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक भी बताइए। तो शक्ति की परिभाषा लिखेंगे। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और मात्रक क्या होगा इसका मात्रक वाट अथवा जूल प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 1 वाट को परिभाषित कीजिए, यानी 1 वाट की परिभाषा लिखनी है, क्या होती है। यदि किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा प्रयोग की जाती है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। ये सारा कुछ आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। प्रश्न 3 है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए और 1 यूनिट में कितने जूल ऊर्जा होती है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है आपका किलोवाट घंटा और 1 यूनिट में 3.6 गुने 10⁻6 जूल ऊर्जा होती है। ये लिख देंगे हम। अब प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 में है, एक घर में 250 यूनिट ऊर्जा 1 महीने में प्रयोग की जाती है, तो इसको जूल में व्यक्त कीजिए। अब ऊर्जा जो प्रयोग की गई वो कितनी है, 250 यूनिट, यानी 250 किलोवाट आवर घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा इतने के बराबर होता है 3.6 गुने 10⁻6। अभी ये तो था 1 यूनिट में इतना होता है, तो 250 किलोवाट आवर में कितना होगा, तो 250 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे, देखिए यहाँ मैंने जीरो, नीचे भी जीरो है ऊपर भी जीरो, एक एक जीरो काट दिया। अब 25 इंटू 36 इंटू 10⁻6 है। अब जब 25 को 36 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 900 गुने 10⁻6। अब 900 में 2 जीरो और हटा के इसके ऊपर दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 9 गुने 10⁻8 जूल। ये हो जाएगा उत्तर। अब है 5वां, एक लैंप 1000 जूल ऊर्जा का प्रयोग 10 सेकंड में कर लेता है, इसकी शक्ति क्या होगी। अब किया गया कार्य, या उसको इस तरह से लिखते हैं, कुल प्रयोग की गई ऊर्जा कितनी है, 1000 जूल है, और टाइम कितना है, समय कितना लिया गया, 10 सेकंड। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कुल प्रयोग की गई ऊर्जा बटा लिया गया समय, W/T। तो ये हो जाएगा 1000 बटा 10। अब एक एक जीरो काट दिया तो ये हो गया 100 वाट। ये 100 वाट इसकी शक्ति हो गई, लैंप की शक्ति हो गई। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट फिनिश हुई, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसको अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।